हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अंकुर मिश्रा ज्ञान में। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे पर्यावरण अध्ययन का टेस्ट, और वो भी चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर का। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपका पहला चैप्टर। तो आपका पहला चैप्टर है परिवार। तो हम परिवार से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। एकल परिवार से तात्पर्य है। तो एकल परिवार से तात्पर्य, पहला क्वेश्चन, वर्ष 1950 के बाद बना परिवार। दूसरा है परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे रहते हों। संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे और उनके माता पिता दादा दादी रहते हैं। डी यह है कि केवल पति पत्नी। तो परिवार आप लोगों को पता है परिवार दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एकल परिवार और एक होता है संयुक्त परिवार। तो इसमें पूछा क्या है, एकल परिवार। तो एकल परिवार के लिए हो जाएगा ये परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे रहते हैं। लेकिन अगर पूछा होता कि संयुक्त परिवार, तो संयुक्त परिवार में हो जाता जिसमें संपूर्ण परिवार, उनके माता पिता बच्चे एवं दादा दादी रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है। तो भारत में लड़के लड़कियों की जो न्यूनतम आयु है विवाह करने की, वो है 21 से 18 साल। 21 साल है लड़कों के लिए और 18 साल है लड़कियों के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक समाजीकरण है शुरुआती उम्र में परिवार एवं मित्रों से सीखना, किशोरावस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, शिक्षकों का अनुसरण करना। तो इसका सही है शुरुआती उम्र में परिवार से एवं मित्रों से सीखना। सबसे पहले क्या होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले तो विद्यालय तो जाने नहीं लगता। तो वो क्या सीखता है, अपने परिवार, अपने आस पड़ोस से ही सीखता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। तो ये सही है, सही हो सकता है। बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है। लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। हाँ, तो ये क्या करता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है। बाल विवाह से, दहेज प्रथा से, बाल श्रम से, अनिवार्य शिक्षा से। तो ये संबंधित है बाल विवाह से। अगला क्वेश्चन, बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। तो अभी हम पिछले क्वेश्चन में ही बताएं कि बच्चे का समाजीकरण सबसे पहले परिवार से शुरू होता है। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो और क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है। कम से कम दो भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हों, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों, सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व। तो इसके लिए सही हो जाएगा उत्तर बी, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो। तो कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसकी आयु अलग अलग होता हो। अगला है कितने प्रकार के परिवार होते हैं। तो अभी मैंने बताया एक एकल होता है, एक संयुक्त परिवार होता है। तो ये हो जाएगा दो प्रकार के। अगला है, किसी परिवार को दर्शाया जाता है पारिवारिक वृक्ष से, पारिवारिक सदस्यों से, पारिवारिक पाई चार्ट से, किसी किसी से भी किसी से भी नहीं। नहीं तो भैया इनको दर्शाया जाता है पारिवारिक वृक्ष से। अगला है, पारिवारिक वृक्ष का मतलब है कि जैसे दादा के बाद पुत्र, उनका लड़का, फिर उनका लड़का, फिर उनको लड़का, तो एक फैक्टर बनाया जाता है, फैक्टर ट्री जिसे बोलते हैं, उससे दर्शाया जाता है। चलिए अब आपका आ गया क्वेश्चन सॉल्व करने वाला। यदि यक्स वाई के पुत्र का भाई है, तो यहाँ पे अब डाल लीजिएगा यक्स है, तो यक्स वाई से क्या संबंध रखता है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। इसके लिए कि यक्स वाई के पुत्र का पुत्र है, तो जो यक्स है, यक्स जो है ये वाई के पुत्र का पुत्र है। तो वाई के पुत्र का पुत्र यानी कि वाई इसका क्या लगेगा, दादा। तो के पुत्र का भाई है, यहाँ आप देख लीजिए भाई है। तो चलिए हम इसको आपको एक सेफ पेज पे सॉल्व करके दिखा दें, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। ये दीजिए, क्वेश्चन क्या है कि यक्स, ये जो यक्स है ये वाई के पुत्र का भाई है। तो वाई के पुत्र
समझ लो ये हो गए के पुत्र का भाई है, तो वाई से क्या संबंध, तो समझ लो ये जो इसके पिता होंगे ये, तो ये भी तो इसके पिता होंगे और इनके पिता को क्या बोलेंगे, दादा, तो ये क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छायाचित्र में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अमर ने कहा, उसकी माता का भाई मेरी माता के पिता का इकलौता पुत्र है, उस लड़की का अमर से क्या संबंध है। ये सब रीजनिंग के सवाल होते हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो हम इस पर एक स्पेशल वीडियो बना देंगे, इसमें बस हम आपको बताते चलेंगे। तेरा बी बहन, इसका लग जाएगा बहन। ये कैसे लगेगा अगर आप कहेंगे तो हम बिल्कुल आप लोगों को इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। अगला क्या है, ए और बी भाई है, सी और डी बहन है, ए का बेटा डी का भाई है, बताइए बी का सी से क्या रिश्ता है। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए इसे सॉल्व करके भी हम बता देंगे कैसे होता है। चाचा, ये देखिए सॉल्व करके हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ क्या है, ए और बी भाई हैं, तो ए और बी भाई हैं, हाँ ये मेल है इसलिए हम इनको प्लस से दर्शाएंगे। उसके बाद में क्या कहते हैं, सी और डी बहनें हैं, तो सी और डी बहनें हैं, तो ये करते हैं माइनस से, क्योंकि ये लड़की, मेल के लिए हम प्लस का साइन करेंगे और फीमेल के लिए माइनस का। उसके बाद में क्या कहता है कि ए का बेटा डी का भाई है, ए का बेटा डी का भाई, तो ए का जो बेटा होगा, मान लो कोई बेटा है, तो डी का अगर भाई होगा तो सी का भी भाई होगा, यानी कि ये प्लस है। तो बताइए बी का सी से क्या संबंध, तो बी का सी से क्या संबंध है, तो पिता के भाई को क्या बोलेंगे, चाचा बोलेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसका क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब राहुल ने विजय को देखा तो उसने कहा, विजय मेरी पुत्री की माता के पिता का पुत्र है, राहुल का विजय से क्या संबंध है। तो ये तो बहुत सरल है, ऐसे ही आप देख सकते हैं कि सुनिए, जब राहुल ने विजय को देखा, समझ लीजिए दो लोग हैं राहुल और विजय, तो उसने कहा, किसने कहा, राहुल ने, विजय मेरी पुत्री यानी कि मेरी लड़की की माता यानी कि मेरी वाइफ के पिता मतलब मेरे ससुर जी का पुत्र यानी कि साला, तो राहुल का विजय से क्या क्या संबंध है, तो ये सिंपल सा हो जाएगा साला। हालांकि वो लगेगा उसका जीजा, लेकिन यहाँ पे जीजा दिया नहीं तो आप साला पे लगाएंगे, क्योंकि जीजा साला का संबंध होगा ना, तो इसलिए आप लगाएंगे। चलिए आप लोगों के लिए 15 क्वेश्चन थे, हमको लगता है आप लोगों को परिवार समझ में आ गया होगा। अगर हमारा आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही हम आपको हर चैप्टर का अलग अलग से क्वेश्चन आंसर देते रहेंगे। थैंक यू क्लास।